मेरा पोलैंड का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो क्या मैं हंगेरी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने उसको असिस्ट किया और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा मिल गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी के खूबसूरत शहर कापोसवार में। अभी बात पिछले साल की है, मेरे ख्याल से महीना होगा अक्टूबर या नवंबर। मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने अप्रोच किया और मुझे बताया कि मेरा पोलैंड का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो क्या मैं हंगेरी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? और मैंने उसको असिस्ट किया और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा मिल गया। तो देखिए, हुआ क्या है कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एप्लीकेंट्स हैं जिनका पोलैंड का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब उसके पीछे कई रीज़न्स रहे। एक जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो है जो पिछले साल पोलैंड में हुआ था, वीज़ा फॉर कैश स्कैम। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, पोलैंड की जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं दुनिया भर में, उन्होंने लोगों से पैसे लिए वीज़ा की एवज में। तो ये बहुत बड़ा स्कैम बन गया और शायद इस वजह से बहुत सारे लोगों के पोलैंड के वीज़ाज़ रैंडमली रिफ्यूज़ हुए। अब जैसे एक एप्लीकेंट मेडिसिन पढ़ने के लिए जा रही थी, बहुत जेन्युइन एप्लीकेंट थी, उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो वीडियो बनाने का ये आइडिया है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पोलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा रूट ट्राई कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोर्स ढूँढें और उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करें। अब पोलैंड के साथ क्या है, जब रिफ्यूज़ल लेटर आता है तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं होती। वो क्या करते हैं, 2 या 4 बॉक्सेस को टिक मार्क कर देते हैं। दूसरा, पोलैंड का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम हंगेरी की बात करें, वो बहुत सिंपल है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है हंगेरी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू होता है। अगर आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। अब अगर आप पाकिस्तान से, इंटरव्यू इस्लामाबाद में होगा। जो अगर आप नॉर्थ या ईस्ट इंडिया से हैं तो दिल्ली में होगा। देन साउथ या वेस्ट से हैं तो मुंबई में होगा। और अगर आप नेपाल से हैं तो आपका दिल्ली में होगा। और बांग्लादेश वालों का आमतौर पे ढाका में होता है। अब ये इंटरव्यू आपको मौका देता है कि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ कमियां हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं, उसको क्लैरिफाई करने में। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका पोलैंड का रिफ्यूज़ल है या फिर किसी और कंट्री का स्टडी वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हों, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए और अगर आप इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और कई बारी बेसिक मैथ्स का टेस्ट भी होता है। इनफैक्ट अगर आपका हंगेरी से भी रिफ्यूज़ल है और आपको रीअप्लाई करने में असिस्टेंस चाहिए तो वो भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल के बाद स्टूडेंट्स को हंगरी का वीज़ा मिला। इनफैक्ट हंगरी से ही रिफ्यूज़ल था और हंगरी से ही वीज़ा मिल गया है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं हंगेरी में पढ़ने के बारे में, हंगेरी में सितंबर इनटेक में अप्लाई करने के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।